रामायण में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जो हमें सुनने को कम और टीवी सीरियल में देखने को नहीं मिलते हैं। रामायण का एक ऐसा पात्र जो रावण का छोटा भाई, जिसका नाम था कुंभकर्ण, जिसका शरीर पर्वत के समान, उसके हुंकार से युद्ध के मैदान भी कांप जाते थे, लेकिन जिसने अपने जीवन का अधिकांश समय नींद में बिताया। 6 महीने तक वो गहरी निद्रा में रहता था और जब जागता तो केवल एक दिन के लिए। तो मित्रों, सोचने वाली बात है कि उस एक दिन में वो क्या करता था। आज हम आपको बताएंगे कुंभकर्ण का पूरा सच, कैसा था उसका एक दिन का जीवन। सारी सच्चाई जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल दीपेश कुमार पर। यहाँ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती, बल्कि पौराणिक रहस्यों को गहराई के साथ उजागर किया जाता है। तो चलिए लेकर चलते हैं कथा के सागर में। तो कथा शुरू होती है कुंभकर्ण की तपस्या से। मित्रों, एक बार कुंभकर्ण ने घोर तप किया। उससे ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। जब वरदान देने की बारी आई तो माँ सरस्वती ने उसके मुख में प्रवेश कर लिया और उसके मुख से इंद्रासन की जगह निंद्रासन कहलवाया। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। उसी क्षण रावण ने विनय की, हे प्रभु, ये कैसा वरदान कुंभकर्ण को दिया, इससे तो इसका सारा जीवन सोते हुए ही व्यतीत हो जाएगा। रावण के ज़्यादा विनती करने पर ब्रह्मदेव ने कहा, कुंभकर्ण 6 महीने के बाद केवल एक दिन के लिए उठेगा। ऐसा कहकर ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, अब सवाल आता है कि कुंभकर्ण की विशाल कदकाठी को देखकर क्या वाकई उसका विवाह हुआ था? तो आपको बता दें, कुंभकर्ण का विवाह वैरोचन की पुत्री वज्रज्वाला से हुआ था। इसके अलावा करकैटी भी उसकी पत्नी थी। करकैटी राक्षसी सह्याद्री की राजकुमारी थी, जिस पर कुंभकर्ण मोहित हो गया और उससे विवाह कर लिया। इन दोनों पत्नियों से कुंभकर्ण को 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिसमें पहली पत्नी वज्रज्वाला से 2 पुत्र कुंभ और निकुंभ हुए, दोनों राक्षस थे। दूसरी पत्नी करकैटी से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम भीमासुर था। कहा जाता है कुंभकर्ण के मरने के बाद करकैटी उसे लेकर चली गई ताकि उसे देवताओं से दूर रखा जा सके। मित्रों, अब आपको बताते हैं कुंभकर्ण का वह सच। जब 6 महीने सोने के बाद एक दिन के लिए जागता था तो उस एक दिन में वो क्या करता था। मित्रों, जब कुंभकर्ण की नींद टूटती तब लंका में ऐसा प्रतीत होता मानो भूकंप आ गया हो। उसकी भूख इतनी तीव्र होती कि जो भी उसके सामने आता उसको खा लेता। वह एक बार में जितना भोजन करता उतना कई नगरों के प्राणी मिलकर भी नहीं कर सकते थे। रावण के रसोई घर को कई दिन पहले से ही कुंभकर्ण के भोजन के लिए सक्रिय कर दिया जाता। उसके एक दिन की शुरुआत होती थी भोजन से। भोजन के बाद कुंभकर्ण अपने भाई रावण के साथ राजकीय मामलों में सलाह देता। अब बात आती है कुंभकर्ण के दाम्पत्य जीवन की। कुंभकर्ण की पत्नी वज्रज्वाला, जो खुद एक तपस्विनी और राक्षसी कुल की कन्या थी, उसे कुंभकर्ण के वरदान का ज्ञान था। वो हर 6 महीने तक तपस्या करती और जैसे ही कुंभकर्ण जागता तो उसका स्वागत करती। प्रेम, त्याग और समर्पण से उनका दाम्पत्य जीवन सीमित था, लेकिन उसमें संपूर्णता थी, क्योंकि कुंभकर्ण हर बार उस एक दिन में ही अपना पूरा जीवन जिया करता था। मित्रों, राम रावण युद्ध के समय जब कुंभकर्ण को उठाया गया तो उसने अपने भाई रावण को फटकारा। कहा, तूने सीता का हरण करके सबसे बड़ा अधर्म किया है। फिर भी वह भाई का धर्म निभाने युद्ध में गया। वो जानता था ये उसका अंतिम दिन हो सकता है, और वही हुआ। श्री राम के बाणों से जब उसका विशाल शरीर गिरा तो भूमि कंपित हो उठी, लेकिन मरते समय भी उसने कहा, हे श्री राम, तुम धर्म हो, मैं तुमसे कोई द्वेष नहीं करता हूँ। मित्रों, इस तरह से रामायण के एक महान योद्धा का अंत हुआ। अगर आपको कुंभकर्ण की यह अनसुनी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए
कमेंट में बताइए आप अगली बार किस कथा को सुनना चाहते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लाते हैं पौराणिक कथाओं में छिपे रहस्य जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। सुनते रहिए दीपेश कुमार चैनल को। जय श्री राम।